बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका भाई डॉक्टर राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क के प्रोग्राम सेहत सब के लिए। जैसा कि नाजरीन मेरी सेहत के मतलब वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो रही हैं। इंशाल्लाह जब तक तमाम बीमारियों के मतलब वीडियो नहीं बन जाती तब तक हम इंशाल्लाह वीडियो बनाते रहेंगे। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है बहुत ही अहम होने वाली है और उसका टॉपिक जो है वो भी बहुत ही अहम है और इंतहाई ज़रूरी है और हर घर में वो जो है आजकल ज़रूरत। नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि टॉपिक शुरू करने से पहले, मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप बीमारियों से मुकम्मल सेहतयाब होते रहें। वो है कमर दर्द। कमर दर्द जिसको हम बैकज भी कहते हैं, लंबोगो भी कहते हैं, लोअर बैक पेन भी कहते हैं। इसको आप जिस तरह का मर्जी नाम दे लें। कमर दर्द जो कि बहुत ज़्यादा आजकल आम बीमारी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले तो वो कहते हैं होता था बुज़ुर्गों को, बड़ों को, बूढ़ों को। तो आजकल जो कमर दर्द है हर उस दूसरे तीसरे बंदे को कमर दर्द देखने में आ रहा है। हर हमारी माँ बहन और बेटी को कमर दर्द देखने में आ रहा है। घर का कामकाज करने की सलाहियत भी उनमें कम हो चुकी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम कमर के जो स्ट्रक्चर है ना उसको समझ लेते हैं कि कमर का स्ट्रक्चर क्या है और वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले कमर का स्ट्रक्चर ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारी कमर के अंदर जो चीज़ें लगाई हैं उनमें सबसे पहले मोरे लगाए हैं, वर्टिब्रास। वो 33 होते हैं। 33 मोरे इस लंबाई के साथ अल्लाह ताला ने यूं करके फिट किए हुए हैं ताकि फ्लेक्सिबिलिटी भी उसके अंदर आ जाए और बवक्त ज़रूरत हम झुक भी सकें और हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कायम भी रह सके। और उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने लगाई हैं जैसे टेंडेंट्स, लेगामेंट्स, नर्व सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह। जो वर्टिब्रा है उसको भी अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती के साथ प्लान किया है, इतनी खूबसूरती के साथ बनाया है। सुभान अल्लाह के हम अल्लाह की शान के ऊपर कुर्बान जाएं कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की उसके अकॉर्डिंग वो मूवमेंट उनकी हो जाती है। अगर नाजरीन कमर दर्द को बर वक्त ना पकड़े तो ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। मैं आपको एक मोहरा दिखाता हूँ क्योंकि 33 टोटल होते हैं। तो आप एक मोहरे के ऊपर नज़र मारें, ये देखें कैमरे के नज़दीक करके कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक वर्टिब्रा है, एक मोहरा है और अल्लाह ताला ने 33 लगाए हैं और टोटल 33 मोहरे जो हैं वो इसी तरह काम करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के डिस्क की शक्ल में और एक दूसरे को सहारा देते हैं और हमारी पूरी जो कमर है यहाँ से लेके और बैक बोन तक जो जाती है। जो आखिरी कमर की हड्डी उसको कॉक्सिक बोन कहते हैं, छोटी, जिसको हम वो कह देते हैं दुमची की हड्डी भी होती है। वर्टिब्रास जो होते हैं उनमें उनकी शेप्स बनाई गई हैं। वो जो पहले फर्स्ट होते हैं उनको सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। जो दरमियान में होते हैं थोड़ा उनसे नीचे पसलियों से जो शुरू हो रहे हैं उनको थोरैसिक वर्टिब्रा कहते हैं। उसके बाद लंबर वर्टिब्रा और उसके बाद सैक्रल। अमूमन जो सैक्रल वर्टिब्रास होते हैं उनमें ज़्यादातर जो है ना लोअर बैक पेन की शिकायत होती है। ये हमारी अनाटमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी बॉडी का बैक का स्ट्रक्चर है। तो नाजरीन, बीमारी की बात करें तो बीमारी को हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। बीमारी जो होती है एक होती है अक्यूट बीमारी। अक्यूट बीमारी हाथ उसको उर्दू में कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं कि अगर आपको 1, 2, 4, 5 दिन में, 10 दिन में ज़्यादा काम करने से, झुककर काम करने से या ज़्यादा लेटे रहने से या किसी सख्त चीज़ पर लेटे या किसी ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ पर लेटे रहने से या खुदा ना खास्ता चोट लगने से जो दर्द आपको अचानक से निकल आए, ये तो होती है अक्यूट बैक पेन। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो एक होती है क्रोनिक बैक पेन। क्रोनिक बैक पेन ये होती है कि जब वही मर्ज हफ्ते के बाद लंबे अरसे तक चले। लोगों को हमने देखा 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, कई महीने, बल्कि यहाँ तक के लोगों को अब साल हो गया, कई साल हो जाते हैं कमर दर्द जो है वो ठीक नहीं होती।
कमर दर्द मैंने जैसे आगे बताया कि बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है, अब पेचीदगी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। उसके बाद नाजरीन, ये तो अक्यूट और क्रोनिक भी आपको समझ आ गया। अब हम थोड़ी सी वजूहात की तरफ चलते हैं। जो अक्यूट वजूहात हो सकती है उनमें सबसे पहली जो वजह हो सकती है, अचानक अल्लाह ना करे किसी को चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, उसकी शक्ल में आपको कमर दर्द हो सकती है। जो कॉक्सिक बोन होती है, सबसे छोटी नीचे वाली दुमची की हड्डी जो हमारी एंड वाली हड्डी है, उसके ऊपर अगर कोई उठते बैठते माओ बहनों बेटियों को खुदा ना खास्ता प्रेगनेंसी के बगैर या किसी भी हालत में कभी दर्द निकल आए, चोट लग जाए, तो वो इतनी बुरी दर्द होती है, वो कहते हैं नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इसके बाद अक्सर बहनें बेटियां घरों में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, एक्सेस वर्क की वजह से अगर कमर में दर्द हो, जैसे कि हमारे मजदूर भाई भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं सारा दिन, वजनी चीज़ उठाने के बाद अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है तो एग्जॉर्शन बैक पेन हो रहा है आपको। उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जैसे कि बवासीर, उसमें भी बहुत ज़्यादा कमर दर्द देखने में आती है। बवासीर ऐसी बीमारी है चूँकि वो रेक्टम में इन्फेक्शन भी हो सकता है, रेक्टम में चूँकि मौके बाहर आ जाते हैं, मांस बाहर आने की वजह से कब्ज हो जाती है, पेशेंट काफ़ी देर वॉशरूम में बैठा रहता है, तो इसकी वजह से भी कमर दर्द हो सकती है। इसके अलावा मोटापा जो है वो एक बहुत मेन वजह है। आजकल जिस्म जो है हेल्दी हो जाता है, वही वजह है कि हम जो है चलते फिरते नहीं है, वॉक नहीं करते, एक्टिविटीज़ हमारी कम हो चुकी हैं। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा और शदीद जो है वो कमर दर्द हमें थकावट रहती है। इसके बाद बच्चियों के लिए ये है कि बच्चियों को कमर दर्द अक्सर पीरियड्स के दौरान जो है, उनके ख़ास मखसूस दिनों के दौरान भी उनको कमर दर्द शदीद होता है। कमर दर्द जो है, इसके अलावा आपको जो मैंने वजूहात बताई हैं सारी, इन कंडीशनों के अलावा भी कई वजूहात होती हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला मोरों के मतलब भी जिनके जो मोरे हिल जाते हैं, वो कहते हैं अपनी जगह से डिस्कें, तो उनकी वजह से भी उनको कमर दर्द होता है। और इस तरह का कमर दर्द पुराना हो जाता है और वो जल्दी आराम नहीं आता। हम गलत पेन किलर खा खा के मैदा जिगर। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बेटियों और बहनों माओं को बहुत ज़्यादा ये तकलीफ देखने में आती है। प्रेगनेंसी में ख़ास तौर के ऊपर कमर दर्द होती है और हम इसकी गोली भी लाजमी देते हैं कि आप प्रेगनेंसी में ये गोली ज़रूर खाएं। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम देखें प्रेगनेंसी के बाद, तो जैसे मैंने आगे जिक्र किया है, सबसे पहले अल्लाह ना करे किसी को चोट, अगर किसी को सीवियर चोट या इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से भी बैक पेन होती है, और ये बैक पेन जो है वो सीवियर कंडीशन इख्तियार कर लेती है। और ये इतनी ज़्यादा होती है कि मरीज़ का ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं होता, दवाइयाँ खा के टीके लगवा कर लोग थक जाते हैं। और ये नाज़रीन वजूहात है। इसके अलावा एक और वजह ये भी होती है कमर दर्द की कि अक्सर हम लोग खाना खाते हैं, बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं, लेट जाते हैं, यानी कि हम नॉर्मल लाइफ की तरफ, हम कंफर्ट जोन की तरफ चले गए हैं। एक्टिविटीज़ हमने कम कर दी हैं। खाना खा के चहलकदमी करना, खाना खा के घूमना फिरना, खाना खाने के बाद जो है थोड़ा वॉक करना, चहलकदमी करना, जैसे कि सुन्नत तरीका भी है कि 72 कदम लाजमी चलना चाहिए और अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, काम काज करना चाहिए, एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। ये भी वो वजूहात हैं जिनकी वजह से कमर दर्द होता है। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कमर दर्द जो है लेके बहुत बड़ी बीमारी है, इसको आम नहीं लेना चाहिए बढ़ते बढ़ते। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम पुरानी कमर दर्द में देखें तो अल्लाह ना करे किसी को मोरों की टीबी हो जाए ना, पुरानी कमर दर्द तब भी नहीं जाती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कमर की टीबी होती है और वो डायग्नोस करते करते मरीज़ वो कहते हैं वो अल्लाह ना करे मौत के मुंह तक चला जाता है। कमर दर्द इतनी शदीद होती है। ये तो बहुत मोटी मोटी वजूहात होगी, इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं। आपने ये बात याद रखनी है ज़िंदगी में, जब तक आप वजूहात तलाश करने के बाद अच्छी दवाई डायग्नोज नहीं करेंगे तो मरीज़ को आराम भी नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, जल्दी में जाते हैं, किसी छोटे मोटे डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं, डॉक्टर दवाई दे देता है और हम खा के हमें थोड़ा सा आराम आता है, फिर वही हाल हो जाता है। कमर दर्द पेचीदा हो जाए, पुराना हो जाए, तो आपने इसके ऊपर फ़ौरन नज़र दौड़ानी है। अब आगे अगर हम बात करें कि टेस्ट कौन कौन से जो हमें पुराने कमर दर्द में हमारी हेल्प कर सकते हैं, हेल्पिंग टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें सबसे पहला अगर खुदा ना खास्ता कहीं शक पड़ जाए कि टीबी या कुछ और वजह है तो उसके लिए हम CPC टेस्ट ज़रूर करवाते हैं।
इसके बाद नाजरीन, अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा मसला हो तो हम बैक बोन एक्सरे भी करवा लेते हैं। अगर ना समझ आए, बहुत ज़्यादा पेचीदा शक्ल इख्तियार कर जाए तो हम MRI भी टेस्ट करवा लेते हैं। उनमें फिर हमें पता चल जाता है कि जो हमारे कमर के मोड़ हैं उनकी क्या पोजीशन है। और अगर आप हम ट्रीटमेंट की तरफ देखें तो ट्रीटमेंट इसमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हर्बल और खुराकें आपके लिए बहुत ज़्यादा मावन होती है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और नज़र दौड़ाएँ तो हमारी खुराकों में के अलावा दवाइयों में, ट्रीटमेंट में हजामा भी बहुत ज़्यादा मावन होता है। फिजियोथेरेपी शायद आपने नाम सुना, वो वर्जिश का नाम है। जदीद तरीके से हम जब पेशेंट को वर्जिश करवाते हैं, एक्सरसाइज, तो उससे भी कमर दर्द को बहुत ज़्यादा जो है वो हमें रिलीफ मिलता है। नाजरीन, आपको समझ तो आ ही रही होगी। अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आए तो नीचे मेरा नंबर जो है शो हो रहा है, व्हाट्सएप का नंबर, उसके ऊपर आप मुझे मैसेज ड्रॉप करें। इंशाल्लाह अपनी अलामात बताएं तो मैं आपको उसके मुताबिक जो है मेडिसिन बता दूंगा, आपको आराम आ जाएगा। उसके बाद नाजरीन देखें कि अगर आपको सारी वजूहात के बाद भी आराम नहीं आ रहा तो अपनी ग़िज़ा जो है उसमें बेहतरी लाने की भी ज़रूरत होती है। वो कहते हैं इलाज बिल ग़िज़ा भी एक पूरा टॉपिक है जो लोग समझते हैं। अगर हम ग़िज़ा में बेहतरी नहीं करें तो हमें तब भी आराम नहीं आता। बाज़ दफ़े वो हम दवाइयाँ करते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, हमें आराम नहीं आता। लिहाजा इलाज बिल ग़िज़ा भी बहुत ज़्यादा मीनिंग रखती है कमर में, ख़ुसूसन जैसे मैंने आपको जिक्र किया प्रेगनेंसी में। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी और नज़र मारे कमर दर्द की वजूहात में तो देख नाज़रीन, जो हमारी कमर के मोड़े हैं वो जो है डिजनरेशन होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हेरिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। ये भी कमर दर्द की वजूहात है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये टेस्ट करा के अगर आपको समझ ना आए तो आप इंशाल्लाह हमें व्हाट्सएप पे रिपोर्टें सेंड करें, हम आपको जो है दवाई बताएंगे, हर तरह का ट्रीटमेंट इंशाल्लाह, और उससे आप कवर हो जाएंगे। अब आपको मैं 3 दवाइयाँ मोटी मोटी बताने लगा हूँ जो कि हर घर में हों। अगर खुदा ना खास्ता आपको कमर में दर्द हो तो आप वो शुरू करें और आपको इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। वैसे तो कमर दर्द की कम से कम 40-50 दवाइयाँ, वो कहते हैं मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक दवाई देने से ही आराम आता है। अगर आपको कंडीशन नहीं पता, आपको बवासीर है और कमर दर्द है, हम दवाई कोई और दे रहे हैं, आपको कभी आराम नहीं आएगा। कोई पेन किलर गोली तो आपको वक्ती फ़ायदा दे देगी लेकिन मसला हल नहीं होगा। मसला आपका तभी हल होना है जब आपने बीमारी के मुताबिक दवाई सिलेक्ट की है और वो एक्यूरेट है और इंशाल्लाह आपको 100%, वो कहते हैं फिर हो ही नहीं सकता कि आपको आराम ना आए। ये पॉसिबल नहीं है बात, ये बात समझ में नहीं आती। अगर आपको आराम नहीं आ रहा तो आपने इन सारी बातों पर गौर करना है। दवाइयों में मैं सबसे पहले दवाई का नाम लूँगा। अगर आप घर में आपको क्रोनिक नहीं है, अक्यूट किस्म का कमर दर्द हो रहा है, माएँ बहनें बेटियाँ जिनको घर में ज़्यादा कामकाज की वजह से वो कहते हैं चुक पड़ जाना या ज़्यादा वजनी चीज़ें उठाने के बाद कमर दर्द हो, तो उसमें एक आर्निका 200 में होम्योपैथिक या मसूद कंपनी की ले लें, अच्छी पाकिस्तान की बनी हुई, या जर्मनी की ले लें। वो 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम 5 दिन तक लेने से थकावट की कमर दर्द ख़त्म हो जाती है। जो लोग मजदूरी करते हैं, जो ज़्यादा काम करते हैं, उनकी कमर दर्द इससे मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2 दवाई, अगर आपको चलने फिरने से, जिस्म गर्म हो जाने से, वार्म अप होने से कमर दर्द को रिलीफ मिले तो आप समझ लें कि आपको कमर दर्द इस दवाई से आराम आएगा। उस दवाई का नाम है रुस्टॉक्स। अगर आप लेट जाते हैं आपकी दर्द बढ़ जाती है, अगर आप बैठ जाते हैं दर्द बढ़, लेकिन अगर आप चलते फिरते काम करते रहते हैं, ये एक टर्म्स और कंडीशन है, तो आपकी दवाई रुस्टॉक्स से आप ये 200 में सुबह दोपहर शाम 3 से 5 दिन लें, आपकी कमर दर्द ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद नाजरीन दवाई होती है ब्रायोनिया, कि जब आप लेटे हैं पुरसुकून तो आपको आराम रहता है, लेकिन अगर आप चलने लगते हैं, इसकी उस जो पहले मैंने जिक्र किया है कंडीशन का, उसकी अल्टरनेट, उसके ऑपोजिट, कि अगर आप चले फिरें हिलें मूवमेंट से आपको कमर में दर्द हो रहा है तो दवाई होती है ब्रायोनिया। ये 200 ताकत में आप सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद कतरे ले सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए दोनों में फ़र्क तो आप रुस्टॉक्स और ब्रायोनिया दोनों दवाइयाँ सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। और अगर साथ थकावट भी है तो आर्निका 200 में एक टाइम ले लें। ये तीनों दवाइयों का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बड़ा इफेक्टिव है और शानदार आपको रिजल्ट देता है। इसके अलावा अगर नाज़रीन आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको समझ ना आए तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें रिपोर्ट्स, क्योंकि हर बंदे की
आप ये ना कहें कि डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ 3 बताई, हमने खाई और हमें आराम नहीं आया। हर बंदे की अलग कंडीशन होती है, उस कंडीशन के मुताबिक दवाई सिलेक्ट होती है, तो इंशाल्लाह ताला मरीज को आराम आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कमर दर्द में रिलीफ के लिए बैरूनी तौर के ऊपर हम मरीज को एक जेल देते हैं मलने के लिए। अगर उसको मलें रात को सोने से पहले और अपने आप को सीधी हार्ड सख्त जगह पर कमर को रिलैक्स करें, आप सुबह उठेंगे तो आपको कमर दर्द में काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। बनिस्बत लूज चारपाई के ऊपर लूज और जो है नरम मैट्रेस के ऊपर लेटने से भी कमर दर्द कारण बन जाता है। ज़्यादा गाड़ी ड्राइव करने से भी कमर दर्द के कारण वजह बन जाती हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों से आपने सारी चीज़ों को गौर करना है। अब आप को मैं नाजरीन 3 दवाइयों के बाद बाकी दवाइयाँ आप जब मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तो या यूट्यूब पे मैसेज करके मेरे से आप पूछ सकते हैं, तो मैं अब आपको थोड़ी सी खुराक बताता चलूँ। कमर दर्द के लिए सबसे बेस्ट खुराक में अंजीर की खुराक है। अंजीर जो मिलती है वो आपने इसको ले लेना है 5 दाने रोजाना, मिट्टी के बर्तन में पानी में भिगो देना और सुबह उठ के निहार लूँ आपने वो 5 दाने हर रोज़ ले लेने हैं। इतनी इफेक्टिव है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो बंदे दवाइयाँ खा खा के अक चुके हैं, अक सड़ चुके हैं, नहीं दवाइयों से आराम आता, मिर्दे जिगर दवाइयों से ख़राब हो जाते हैं, आप ये काम करें आपका कमर दर्द ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा कहते हैं गूंद कतीरा कमर दर्द में बहुत इफेक्टिव है। कमर कस एक दवाई मिलती है देसी पंसार की दुकान से, गूंद कतीरा और कमर कस, ये दोनों चीज़ें कुजा मिश्री में बराबर आप पीस के तो चम्मच चम्मच नीम गर्म दूध के साथ ले दो, आपको हाईली इफेक्टिव होगा। ये भी ट्रीटमेंट है एक देसी। जो जेल का नाम है वो मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ, जेल आप देख लें, ये जेल का नाम है। ये आप किसी भी मेडिकल स्टोर से, पूरे दुनिया में मेडिकल स्टोर से, हर जगह हर मुल्क में, चूँकि ये वीडियो देखी जाती है तो आपको ये इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। वो जेल लेके रोज़ाना रात को मसाज करें और स्ट्रेट जगह पर लेटें तो इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल रिलीफ मिल जाएगा। उम्मीद है कि नाजरीन को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दें। आपका भाई डॉक्टर राजा नसीर फजल। अल्लाह हाफिज़।